अरे बहू, तुम्हारे पिताजी ने नई टीवी देने का वादा किया था। तुम्हारी शादी में कहीं भूल तो नहीं गए वो? लेकिन माँ जी, पिछले महीने ही तो मेरे पिताजी ने वॉशिंग मशीन भेजी है, अब टीवी? हाँ हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तेरे पिताजी मान ही नहीं रहे। सास की बात सुनकर कोमल सोच में पड़ जाती है। पिताजी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी शादी के लिए पहले ही उन्होंने इतना कर्जा उठा रखा है। अरे बहू देख, तेरे मायके से टीवी आई है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस एलईडी टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कोमल की सास बड़ी चीज पाने की लालच करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी मोटरसाइकिल कब भेज रहे हैं? क्या माँ जी, मोटरसाइकिल? वो तो पिताजी ने शादी में पहले ही दे दिया था। अरे बेटा, अभी कुछ समय पहले उन्होंने वादा किया था कि वो मेरे बेटे को दूसरी मोटरसाइकिल दिलाएंगे, नई महंगी वाली। उनको वादा किए हुए 1 महीना हो गया। लेकिन माँ जी, हमारे पास मोटरसाइकिल है, क्या करना है? और वैसे भी वो खड़ी रहती है, उसका कोई यूज तो है नहीं, क्योंकि ये तो बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं। अरे बेटा, वो मोटरसाइकिल पुरानी हो चुकी है। तुम्हारे पिताजी ने खुद ही महंगी वाली मोटरसाइकिल दिलाने का वादा किया था। अच्छा, ऐसा है क्या मम्मी जी? मम्मी जी, मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके घूम आऊं क्या? वहीं से मोटरसाइकिल के लिए भी पता कर लूंगी कि पिताजी मोटरसाइकिल कब दिला रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल अपने मायके जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तू चिंता मत कर। अगले दिन कोमल अपने मायके जाती है। सास यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बेटा, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। मोटरसाइकिल तो आ ही जाएगी। और हाँ, तुम आते समय कुछ कीमती सामान अपने साथ लेकर आना। खाली हाथ मत लौटना। वो क्या है कि खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है, ऐसा मानते हैं लोग। हे भगवान, इनकी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोमल अपने मायके पहुंचती है। अरे बेटा, तुम आओ, अचानक कैसे आना हुआ? कोमल अपने पिताजी को सारी बातें बताती है। नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया, और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अच्छा, मतलब सासू माँ झूठ बोल रही हैं। कोमल सास की सारी चाल समझ जाती है और 2 दिन अपने पिताजी के घर रहने के बाद ससुराल वापस जाती है। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो मोटरसाइकिल का क्या करें? तुम्हारी सास कहीं नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने सारी जरूरत की चीजें ले ली हैं, और वैसे भी सासू माँ को कैसे खुश करना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपने पिताजी को दिलासा देकर कोमल ससुराल के लिए निकलती है। आओ आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं अब तुम्हारे? माँ जी, पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। लक्ष्मी की सास बहुत खुशी से स्वागत करती है उसका। बहू, तुम्हारे पिताजी ने मोटरसाइकिल के बारे में कुछ कहा? जी माँ जी, पिताजी कह रहे थे कि मोटरसाइकिल बहुत जल्दी आ जाएगी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब तेरे ससुर जी और तेरा पति शहर से वापस लौटेंगे ना, तो आंगन में नई चमचमाती मोटरसाइकिल देखकर खुश हो जाएंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा बेटा, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं नहीं माँ जी, पिताजी ने आते समय 2 बहुत मूल्यवान चीजें दी हैं मुझे। अच्छा, सच में? दिखा तो, ऐसा क्या दिया है तेरे पिताजी ने, मैं भी तो देखूं। समधी जी ने ऐसा क्या भेजा है? बड़े समझदार हैं हमारे समधी जी। कोमल अपने बैग से जब उपहार निकालती है तो सास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं खुशी की वजह से। माँ जी, क्या यह उपहार मैं आपको रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू, अभी क्यों नहीं? दरअसल पंडित जी ने इसको निकालने का शुभ मुहूर्त रात को बताया है। लगता है समधी जी ने
बहुत ही मूल्यवान चीजें भेजी है मेरे लिए। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम सही समझो। बहू चलो इसी खुशी में तुम आज कुछ मीठा बना लो या फिर गाजर का हलवा ही बना दो, क्योंकि आज शहर से तेरे ससुर जी वापस आ रहे हैं अपने बेटे के साथ में। रात में सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। कोमल खाना परोसती है और जैसे ही सास मुंह में पहला निवाला लेती है, बहू ये क्या, सब्जी में तो बिल्कुल भी नमक नहीं है। हाँ कोमल, और पास्ता में बिल्कुल भी नमक नहीं है। शायद तुम नमक डालना भूल गई हो। अरे कोमल, तुम ये क्या लेकर आ गई? पहले नमक तो लेकर आओ। ये क्या है बहू, पहले नमक और चीनी तो लेकर आओ। जी माँ जी, ये वही है। क्या तुम अपने मायके से नमक और चीनी लेकर आई हो? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया। हाँ बहू, बेटा ठीक ही कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जी वो मैंने तो माँ जी की ही इच्छा पूरी की है। लक्ष्मी के ससुर और उसका पति दोनों सास की तरफ देखते हैं, वो थोड़ा सा घबरा जाती है। नहीं बेटा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तू अपने मायके से नमक और चीनी लेकर आना। लेकिन माँ जी, आपने ही तो मुझसे कहा था कि अपने मायके से मूल्यवान चीजें लेकर आना, नहीं तो अपशगुन होता है नई बहू के लिए। बहू ऐसे कुछ भी मत बोलो, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, मेरी स्वर्गवासी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि गृहस्थी जीवन में नमक और चीनी दो बहुत मूल्यवान वस्तुएं हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि अगर ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो हमारे भोजन में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, भोजन फीका लगेगा। इसी कारण हम भोजन का पूरा स्वाद नहीं ले पाएंगे और बिना रुचि के हमारा भोजन भी अस्त नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख टके की बात की है तुम्हारी माँ ने। इनके बिना तो भोजन में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। बिना स्वाद जिंदगी के मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना स्वर की कोयल। जी पापा जी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का। एक मिनट बहू, तुम्हारी सास अगर कुछ न कुछ कीमती लाने को कहती रहती है तो क्या ये फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन सब तुम्हारे मायके से आया है? सास का सर शर्म से झुक जाता है। नहीं पापा जी, वो तो मेरे पिताजी की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने दिया। तो फिर कोमल, इस बार माँ ने मूल्यवान चीजों की डिमांड क्यों की थी? मेरे समझ में नहीं आ रहा। दरअसल मुझे लगता है माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं सच में समझदार हूँ या नहीं। क्यों माँ जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है तुम। तब उसी समय कोमल के पति और उसके ससुर दोनों लोग हंसने लगते हैं। तब तो बहू तुम अव्वल नंबर पे पास हुई हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मुझे इस गृहस्थी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब मैं 4 धाम यात्रा के लिए बेझिझक जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। अरे माँ जी, आप? बहू, हो सके तो तुम मुझे माफ कर दे। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती मानी, ये आपका बड़प्पन है। कोमल की बातें सुन के सास बहुत खुशी होती है और उसे आशीर्वाद देती है। हमेशा खुश रहे बहू। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली, संस्कारी, गुणवान और समझदार। ऐसी बहू भगवान सभी को दे। जुग जुग जियो मेरी बहू, हमेशा ऐसे ही खुश रहो बेटा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।